नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम जानेंगे कि पे मैनेजर पर PL सरेंडर बिल कैसे बनाया जाता है। साथियों, सरेंडर बिल की स्टेप बाय स्टेप जानकारी हम आपको यहाँ बताने जा रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं साथियों। सबसे पहले अपने को बिल एलोकेशन करना है। बिल नंबर एलोकेशन पर क्लिक करेंगे। यहाँ बिल एलोकेशन चूज करना है। जैसे ही बिल एलोकेशन चूज करते हैं साथियों, अपने सामने ऐसा विंडो ओपन हो जाता है। यहाँ अपने को सरेंडर बिल 15 डेज ये सिलेक्ट करना है साथियों। ये सिलेक्ट करते हैं तो बिल सब टाइप अपने आप फ्रीज हो जाता है। यहाँ कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है। ऑब्जेक्ट हेड में साथियों 01 सिलेक्ट करना है। उसके बाद में जो बिल डेट है, बिल डेट सही फॉर्मेट में नहीं है, डैश वाले फॉर्मेट में है। ऑब्लिक वाले फॉर्मेट में चूज करने के लिए यहाँ क्लिक करेंगे और उसी डेट के ऊपर क्लिक कर देंगे तो ऑब्लिक वाला फॉर्मेट अपने सामने आ जाता है। बिल नंबर साथियों आप कोई भी बिल नंबर डाल सकते हैं। यह अल्टरनेट व्यवस्था है। जैसे ही सबमिट करेंगे नया बिल नंबर अपने को प्राप्त हो जाएगा ऑटो बिल नंबर जनरेशन के माध्यम से। यहाँ अपनी सुविधा के लिए 1 नंबर में डाल देता हूँ। बिल नेम साथियों, जिस ग्रुप का आप सरेंडर बिल बनाने जा रहे हैं वह ग्रुप यहाँ आप सिलेक्ट कर लें और उसके बाद में साथियों जो कमिटमेंट आईडी है उसको खाली छोड़ दें और उसके बाद में सबमिट पर क्लिक कर दें। साथियों, इस प्रकार आप बिल एलोकेशन कंप्लीट कर लेंगे। साथियों, इसके बाद की जो अगली प्रोसेस है वह बिल प्रोसेस करवाने की है। तो साथियों बिल प्रोसेसिंग में चलेंगे और बिल प्रोसेसिंग में सरेंडर 15 डेज प्रिपरेशंस इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो सरेंडर 15 डेज वाला ऑप्शन आता है साथियों। यहाँ अपन क्लिक करेंगे। इसके अलावा साथियों सरेंडर डिडक्शन भी है और सरेंडर एरियर भी है, लेकिन अपने को सरेंडर बिल प्रोसेस करवाने के लिए सरेंडर 15 डेज पर क्लिक करते हैं साथियों। यहाँ बिल नंबर सेलेक्ट कर लेंगे। कौन सा वर्ष है साथियों, वह वर्ष यहाँ अपने को सिलेक्ट करना है। कौन से वर्ष का सरेंडर बिल बनाने जा रहे हैं अपन, वह यहाँ सिलेक्ट करना है। उसके बाद में साथियों बिल नंबर चूज करना है। सेलेक्ट ऑर्डर नंबर साथियों, यहाँ कौन सा पे कमीशन चल रहा है, इस पे कमीशन का कितना % DA है, वह DA वाला ऑर्डर यहाँ अपने को सिलेक्ट करना है। सबसे लास्ट में लगभग मिल जाता है। उसके बाद में साथियों सैंक्शन डेट, कौन सी डेट को आपने कार्यालय के द्वारा PL सरेंडर के ऑर्डर निकाले हैं, सरेंडर बिल के ऑर्डर निकाले हैं, आदेश निकाले हैं, वह डेट आपको यहाँ सेलेक्ट करनी है साथियों। उसके बाद में साथियों यहाँ अपने को इंडिविजुअल सेलेक्ट करते हुए एक एक कर्मचारी को सेलेक्ट करना है जिन जिन का सरेंडर बिल बनाना है। सर्च बाई नेम भी, सर्च बाई बेल्ट नंबर, सर्च बाई बैंक अकाउंट नंबर और सर्च बाई एम्प्लॉय ID आप किसी से भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ अपन नेम से सर्च करके देखते हैं साथियों। मैं जिन जिन का बनाना चाह रहा हूँ उनका पहला अक्षर लिखते ही उनके नाम आ रहे हैं। मेरे केस में 2 कर्मचारी हैं जिनका मुझे सरेंडर बिल बनाना है। कर्मचारी का नाम चूज करने के बाद में आपको यहाँ ऐड करना है। जैसे ही साथियों आप ऐड करते हो, इंसर्ट डिटेल सक्सेसफुली का सरेंडर डिटेल इंसर्ट सक्सेसफुली का मैसेज आता है साथियों। यहाँ आप देख पा रहे हैं साथियों कि 15 डेज की जो है अमाउंट बनकर आ रहा है साथियों 53,820 रुपये। इनकी जो ग्रोश बनकर आ रही है सरेंडर वैल्यू, वह यहाँ आ गई है। इसमें साथियों बेसिक का हाफ हो जाएगा और जो DA रेट चल रही है वह DA लग जाएगा साथियों। इसके अलावा मुझे एक कर्मचारी को और ऐड करना है तो मुझे यहाँ उसका नाम भी लिखना है और उसका नाम यहाँ चूज करेंगे और यहाँ ऐड कर देंगे साथियों। जैसे ही सरेंडर डिटेल इंसर्ट सक्सेसफुली का मैसेज आता है, मेरे पास 2 कर्मचारी ऐड हो गए हैं साथियों। इस प्रकार से सरेंडर बिल प्रोसेस हो गया है। आप चाहें तो रिपोर्ट के माध्यम से साथियों यहाँ देख सकते हैं कि यह बिल जो है सरेंडर बिल वह प्रोसेस हुआ है या फिर नहीं हुआ है। इस प्रकार से साथियों जो सरेंडर बिल है वह प्रोसेस हो गया है। अब साथियों इसके अलावा और भी ऑप्शन हैं जिन्हें हम आपको बताना चाहेंगे। बिल प्रोसेसिंग है साथियों, सरेंडर 15 डेज प्रिपरेशन है। अगर साथियों किसी कर्मचारी के सरेंडर से
अपने को कुछ डिडक्शन करना है टैक्स वगैरह, तो यहाँ से अपन डिडक्शन कर सकते हैं। सरेंडर 15 डेज के माध्यम से बिल प्रोसेस हो गया है और सरेंडर डिडक्शन इस ऑप्शन के माध्यम से साथियों अपन किसी कर्मचारी का अगर सरेंडर बिल से टैक्स वगैरह काटना हो तो यहाँ अपन टैक्स वगैरह काट सकते हैं। जैसे मेरे केस में मुझे टैक्स काटना है तो यहाँ जैसे इस कर्मचारी का मैं सरेंडर ले लेता हूँ और कर्मचारी का जो बेसिक बन रहा है 41,300 बन रहा है, क्योंकि 82,600 इसका बेसिक है और डीए है वह 15,694 रुपये बन रहा है इस बेसिक के हिसाब से। तो साथियों मुझे यहाँ ऐड डिडक्शन पर क्लिक करना है और इस वाले ऑप्शन के माध्यम से मुझे यहाँ सेलेक्ट डिडक्शन आई टैक्स है साथियों यहाँ, और आई टैक्स में मुझे 10,000 रुपये इनकम टैक्स के काटने हैं। मैं यहाँ सबमिट पर क्लिक कर दूंगा साथियों। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करता हूँ 10,000 रुपये डिडक्शन इंसर्ट सक्सेसफुली का मैसेज आता है। यहाँ एग्जिट करते हैं और देखते हैं कि 10,000 रुपये कर्मचारी के सरेंडर बिल से डिडक्शन हो गए हैं साथियों। जो पहले वैल्यू 56,994 थी, अब वह 46,994 रुपये पेएबल अमाउंट रह गया है। यह प्रोसेस करने के बाद में साथियों अपने को रिपोर्ट चेक कर लेनी है कि रिपोर्ट में अपन ने जो बिल जनरेट किया है सरेंडर बिल वह सही आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है साथियों। यहाँ अपने को ग्रुप नेम चूज करना है, उसके बाद में बिल नंबर चूज करना है साथियों। उसके बाद में अपने को रिपोर्ट इनर देखते हैं कि इनर में सही शो हुआ है, अपन ने जो डिडक्शन की है, अपन ने जो बिल जनरेट किया है वह सही हुआ है या नहीं हुआ है साथियों। अपन देख पा रहे हैं कि बेसिक और डीए बिल्कुल सही बैठ रहा है और उसके बाद में अपन देख पा रहे हैं दूसरे कर्मचारी का बेसिक और डीए बिल्कुल सही है और टैक्स भी डिडक्शन हो रहा है। अर्थात कह सकते हैं साथियों कि जो बिल है वह सही जनरेट हुआ है। अब देखते हैं साथियों आगे की प्रोसेस। तो उसके बाद में अपने को डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। ऑथराइजेशन में चलेंगे साथियों और डॉक्यूमेंट अपलोड यहाँ साथियों सरेंडर बिल चूज करना है। यहाँ ग्रुप नेम चूज करना है साथियों, जिस ग्रुप के डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहाँ बिल नंबर सेलेक्ट करना है। जैसे ही बिल नंबर सेलेक्ट करते हैं साथियों एक सेलेक्ट डॉक्यूमेंट वाला ऑप्शन खुल जाता है और यहाँ सैंक्शन ऑफ सरेंडर ऑर्डर साथियों ये अपन जो सैंक्शन ऑर्डर हैं वह सेलेक्ट करते हैं और यहाँ ब्राउज के माध्यम से जो ऑर्डर अपन ने तैयार कर रखे हैं उन ऑर्डर्स को अपने को यहाँ सेलेक्ट करना है। तो साथियों यहाँ सेलेक्ट करेंगे, यहाँ ओपन करना है और यहाँ साथियों सबमिट कर देना है। जैसे ही सबमिट करते हैं अपने जो डॉक्यूमेंट हैं वह सक्सेसफुल अपलोडेड हो जाते हैं और जैसे ही अपलोड होते हैं नीचे अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स का एक आइकन आ जाता है। यहाँ से अपन डाउनलोड भी कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड वाली प्रोसेस साथियों कंप्लीट हो गई है। इसके बाद में अपने को जो अगली स्टेप अपनानी है वह बिल फॉरवर्ड की है साथियों, फॉरवर्ड टू डीडीओ। तो बिल को डीडीओ को फॉरवर्ड करते हैं साथियों। इसके लिए अपने को सरेंडर बिल यहाँ सेलेक्ट करेंगे। यहाँ जिस बिल को अपन भेज रहे हैं वह सिलेक्ट करना है। यहाँ चेक बॉक्स पर क्लिक करें साथियों और यहाँ एसएफ में ही रखना है इसको। मेरे केस में, आपके केस में सीए हो सकता है, तो वहाँ अपनी सुविधा अनुसार आप चेंज कर लें और सबमिट पर क्लिक करेंगे तो पॉपअप आएगा, ओके करें। उसके बाद में साथियों वैलिडेट बजट करना है और उसके बाद में साथियों फॉरवर्डेड बिल करना है। आपका जो बिल है वह डीडीओ फॉरवर्ड हो जाएगा। डीडीओ फॉरवर्ड हो जाने के बाद में साथियों यहाँ आपको रिपोर्ट चेक करनी है। यहाँ अपन रिपोर्ट चेक कर पा रहे हैं, सरेंडर बिल रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में साथियों आप जो भी हैं, इनर है, आउटर है, शेड्यूल है, वह साथियों सभी 1 बाय 1 करके यहाँ अपने को चेक करना है। चेक इसलिए करना है साथियों क्योंकि डिजिटल साइन करने के लिए सभी रिपोर्ट्स देखना ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी रिपोर्ट अगर आपने जनरेट नहीं की है, देखी नहीं है, तो बिल के ऊपर डिजिटल साइन संभव नहीं होंगे, क्योंकि वहाँ पूरी फाइल हैं वो शो नहीं होंगी और पूरी फाइल शो नहीं होंगी तो बिल ऑब्जेक्शन में आने के चांस रहेंगे साथियों। तो इनर, आउटर और जो शेड्यूल हैं वह आप देख लें और देखने के बाद में साथियों ऑथोराइजेशन में चलना है और ऑथोराइजेशन में जाकर के साथियों आपको डॉक्यूमेंट डिजिटल साइन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप डॉक्यूमेंट डिजिटल साइन के ऊपर क्लिक करते हैं आपको बिल टाइप सेलेक्ट करना है, सरेंडर बिल है। उसके बाद में साथियों ग्रुप नेम सेलेक्ट करना है। जैसे ही सिलेक्ट करते हैं आपका बिल नीचे शो हो जाता है। चेक बॉक्स पर क्लिक करें,
आपकी अनसाइंड फाइल जो है, अनसाइंड फाइल 3 है और साइन फाइल 0 दिखा रखी है। साइन करने के लिए, डिजिटल साइन करने के लिए साइन बाय DSC डिजिटल साइन सर्टिफिकेट पर क्लिक करेंगे। यहाँ साइन फाइल पर क्लिक करते हैं साथियों। जैसे ही साइन फाइल पर क्लिक करते हैं अपना जो DDO का सर्टिफिकेट है वह ओपन हो जाता है। यहाँ ओके पर क्लिक करेंगे। कुछ समय के लिए साथियों ओपन रहने देंगे। अपने पास उसका जो डोंगल है, डिजिटल साइन सर्टिफिकेट का डोंगल है, उसका पिन अपने को यहाँ इंटर करना होता है। इंटर करने के बाद में साथियों यहाँ लॉगिन करेंगे। लॉगिन करते हैं तो साथियों कुछ समय तक आपको कुछ भी नहीं करना है। कुछ समय बाद में अपने आप फाइल साइन सक्सेसफुली का मैसेज साथियों आ जाएगा। अपन देख पा रहे हैं साथियों कि अनसाइंड फाइल जहाँ पहले 3 थी अब वहाँ 0 हो गई है और टोटल साइन फाइल 3 हो गई हैं। अर्थात आपकी जो फाइल है, आपका जो बिल है वह डिजिटल साइन सर्टिफिकेट से साइन हो गया है। यहाँ आप व्यू रिपोर्ट के माध्यम से रिपोर्ट चेक कर सकते हैं कि आपकी जो फाइल है, आपका जो बिल है, उसके ऊपर डिजिटल साइन हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं। साथियों यहाँ अपन देख पा रहे हैं, यहाँ डाउनलोड करेंगे, आउटर रिपोर्ट है। आउटर रिपोर्ट के माध्यम से अपने को पता चल जाता है कि बिल के ऊपर डिजिटल साइन हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं। साथियों आप चेक करने के बाद में आपको लगे कि डिजिटल साइन हो गए हैं तो उसके बाद में 1 बाय 1 करके साथियों इन तीनों रिपोर्ट्स को आप चेक कर लेंगे, इनर, आउटर और ऑल शेड्यूल को। तीनों रिपोर्ट चेक करने के बाद में साथियों यहाँ एग्जिट करना है। एग्जिट करने के बाद में साथियों अपन कन्फर्म हो गए हैं कि अपना जो बिल है उसके ऊपर डिजिटल साइन हो गए हैं। इसके बाद में साथियों यहाँ अपने को ऑथराइजेशन में चलना है और ऑथराइजेशन में साथियों बिल फॉरवर्ड टू ट्रेजरी यह अपने को करना है। यहाँ आप बिल टाइप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में आपका जो बिल नेम है, कौन से ग्रुप का बिल है जिसको आप ट्रेजरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं वह सिलेक्ट करेंगे। यहाँ साथियों चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे और उसके बाद में फॉरवर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपका बिल है, बिल हैज बीन फॉरवर्डेड सक्सेसफुली, आपका बिल ट्रेजरी फॉरवर्ड हो गया है। साथियों आपका बिल ट्रेजरी फॉरवर्ड हुआ है या नहीं हुआ है, इस बात की पुष्टि के लिए आप ऑथराइजेशन में चलेंगे और व्यू बिल स्टेटस में चलेंगे। साथियों यहाँ जो आपको सिलेक्ट करना है, मंथ सिलेक्ट करना है, उसके बाद में ईयर सिलेक्ट करना है और आपका जो बिल था सरेंडर वाला वह सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने स्थिति पूरी स्टेटस है वह क्लियर हो जाएगा कि आपका जो बिल है वह ट्रेजरी फॉरवर्ड साथियों हो गया है। यहाँ आप कुछ समय बाद में डिटेल भी चेक कर सकते हैं कि आपका बिल ऑब्जेक्शन में है या नहीं है, ECS हो गया है या नहीं हुआ है, पास हो गया है या नहीं हुआ है, टोकन नंबर मिल गए हैं या नहीं मिले हैं। ये पूरी जानकारी आप व्यू बिल स्टेटस से किसी भी बिल की साथियों देख सकते हैं। तो साथियों यह थी एक सिंपल प्रोसेस सरेंडर बिल बनाने की। उम्मीद करते हैं आपको यह प्रक्रिया सहज ही समझ में आ गई होगी। धन्यवाद साथियों।